So hello students of class 6, I am Kapil sir and today we will do in knowing the numbers is interconversion of the quantities and a few word problems. ठीक है, तो सबसे पहले अपने इंटर कन्वर्जन से स्टार्ट करते हैं। इंटर कन्वर्जन का मतलब होता है एक क्वांटिटी को लेस में या मोर क्वांटिटी में कन्वर्ट करना। ठीक है, सो सबसे पहले अपने ये लेते हैं 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। ठीक है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। आई थिंक ये सबको पता है। इनसे जो दो और बातें निकल के आती हैं 2000 1 किलोमीटर में, अब अगर कोई पूछेगा कितने सेंटीमीटर होते हैं तो बड़ा इजी है, 1000 ये रहा 1000 मीटर, ये मीटर एक्चुअल में अपने मान के चले यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो मीटर में कितने सेंटीमीटर 100, तो ये यहाँ पे लेकर आ जाओ, तो इट इज 1000 इंटू 100 यानी 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं। इसी तरीके से अपने आगे चलते हैं, 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, तो 1000 मीटर, हर मीटर में 100 सेंटीमीटर और हर सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, तो क्या हो गया ये हो गया 100,000 इंटू 100 इंटू 10 यानी 10 लाख मिलीमीटर होते हैं 1 किलोमीटर के अंदर। ऐसे अपने नीचे चलते हैं, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं और 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं। बीच में एक सेंटीग्राम भी होता है बट उसका यूज अपने ज्यादा नहीं लेते। वैसे ही इससे क्या बात निकल के आई, दैट इन 1 किलोग्राम देयर इज 1000 इंटू 1000 यानी 10 लाख मिलीग्राम हियर। और इसी तरीके से होता है एक 1 लीटर, 1 लीटर में होते हैं 1000 मिलीलीटर। ठीक है, तो ये था आपका छोटा सा इंटर कन्वर्जन। ये मैंने इसलिए बताया है, आपकी बुक में भी है और वर्ड प्रॉब्लम्स में भी कुछ एक जगह पर इसकी नीड पड़ सकती है। सो नाउ वी प्रोसीड फर्दर ऑन द वर्ड प्रॉब्लम्स। शेखर is a famous cricket player. He scored 6980 runs so far. अब तक वो इतने रन बना चुका है। How much does he require? मतलब more runs does he require to complete 10,000 runs? यानी उसको 10,000 रन बनाने के लिए कितने और ज्यादा रन की जरूरत पड़ेगी। देखो एक बात मैं आपको और बता दूं, दैट इन योर चैप्टर फर्स्ट जो भी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं वो ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स हैं, यानी वो सम, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और डिवाइड पे बेस्ड है। आगे और हार्ड प्रॉब्लम्स आएंगी बट सी दिस। तो आपको ये बात पता होगी कि 10,000 रन उसको बनाने हैं पूरे और इतने वो बना चुका है, तो अगर मैं इसमें से इसको माइनस करूं तो वी विल गेट द आंसर। ठीक है, तो शॉर्ट और इजी फॉर्म में अपने इसको लिखते हैं। तो अपने लिखेंगे रन्स मेड सो फार या रन्स स्कोर्ड सो फार, रन्स स्कोर्ड सो फार। ठीक है, कितने हैं 6980 रन्स। विश टू कंप्लीट, कितने कंप्लीट करना चाहता है वो, विश टू कंप्लीट 10,000 रन्स। सो रिक्वायर्ड रन्स, सो रिक्वायर्ड रन्स, इतने रन्स की रिक्वायर्ड होगी, तो इट इज 10,000। नाउ नोटिस स्टूडेंट्स कभी कभी क्या मिस्टेक करते हैं, स्टूडेंट्स 5 डिजिट के नीचे 4 डिजिट को कभी कभी गलत तरीके से लिख देते हैं, वो ऐसे लिख देते हैं 6980। बट याद रखना अगर किसी को ये प्रॉब्लम है तो प्लीज हमेशा इन नंबर्स को उल्टा लिखो, राइट टू लेफ्ट लिखो। जैसे 0896 तो यहाँ 0896, इससे आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो प्रोसीड। माइनस कर रहे हैं अपने, साफ पता चल रहा है आपको। ओके, सो 0 - 0 0, 10 - 8 2, यहां हो जाएगा 9 - 9 0 और 9 - 6 3, यानी 3020 रन की अभी उसको और नीड है। ठीक है, सो रिक्वायर्ड रन्स आर दीज रन्स। ठीक है, तो इस क्वांटिटी को और इसको प्लीज राइट इट डाउन, वीडियो को पॉज करके, है ना। सो आई थिंक यू हैव रिटन डाउन दैट। नाउ वी विल जंप ओवर द सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपकी बुक में भी मिलेंगे आपको, है ना। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट 5 डिजिट नंबर्स, यानी आपको कुछ डिजिट्स दिए हुए हैं, इन डिजिट्स से आपको 2 नंबर्स बनाने हैं, वन इज द ग्रेटेस्ट वन और एक स्मॉलेस्ट वन, और हर बार इस डिजिट का एक ही बार यूज होना चाहिए। एंड फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देम, और बड़े वाले में से छोटे वाले को मतलब लेस कर देंगे एंड यू विल गेट द आंसर। नाउ स्टार्ट करते हैं। So first of all we will write greatest number,
ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, 5 डिजिट नंबर, तो क्या बनेगा देखो, इससे सबसे बड़ा है 76432, 76432, और इससे जो स्मॉलेस्ट बनेगा, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर इज 23467, 23467, ठीक है। मैंने इसको बड़े वाले को पहले इसलिए लिखा है बिकॉज अपने यहीं पे डायरेक्ट डिवाइड सब्ट्रैक्शन करा देंगे। सो द डिफरेंस इज, अब डिफरेंस देखो कितना होगा, डिफरेंस होगा, लेस करो, 12 माइनस 7 5, नाउ ओवर हेयर 2, तो ये जगह 12 माइनस 6 6, अब यहाँ बचा 3, 13 माइनस 4 9, ठीक है। इसके बाद यहाँ बचा 5, 5 माइनस 3 2, और इधर बचा 7 माइनस 2 5, सो हियर इज योर आंसर 52965, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ए मशीन मैन्युफैक्चर्स 2875 स्क्रूज इन ए डे, एक दिन में इतने स्क्रू बनाती है। हाउ मच स्क्रूज डिड इट प्रोड्यूस्ड इन द मंथ ऑफ जनवरी, जनवरी में उसने कितने स्क्रूज बनाए होंगे पूरे मंथ के अंदर। तो एक बात बताओ, जनवरी में सबसे पहले आपको ये देखना है कि मंथ कितने होते हैं, तो यू नो दैट 31 डेज आर इन अ जनवरी मंथ, ठीक है। सो व्हाट विल यू डू, आपको इसको किससे मल्टीप्लाई करा देना है, ठीक है। जब भी एक दिन का कुछ गिवन हो क्वांटिटी और ज्यादा दिन के निकालनी हो तो हमेशा मल्टीप्लाई होता है, और जब भी ज्यादा दिनों के गिवन हो और एक दिन की कोई क्वांटिटी निकालनी हो तो हमेशा डिवाइड होता है, ठीक है। सो सॉल्यूशन विल बी, solution is screws produced in a day, screws produced in a day, तो ये आ जाएगा 2875। so days in जनवरी मंथ, JANUARY, जनवरी मंथ। अब जनवरी मंथ में कितने डेज होते हैं, 31 डेज होते हैं, ठीक है। सो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ स्क्रूज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो आपको लिखना है 2875 को 31 से आपको मल्टीप्लाई करवाना है। वैसे मल्टीप्लाई सबको आता है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। पहले अपने करते हैं, 1 से सबका मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2875 एज इट इज, क्रॉस आएगा, 3 5 जा 15, 1 3 7 जा 21, 22 2 3 8 इज द 24 26, फिर से 2 3 2 जा 6 6 प्लस 2 8, तो इट इज 5 12, कैरी गया 1 11, फिर कैरी गया 1 9 और 8, तो इट इज 89,125 स्क्रूज आर मेड इन अ कंप्लीट जनवरी मंथ। ओके, सो राइट इट डाउन, फिर अपने आगे करते हैं। सो आई थिंक यू हैव रिटन डाउन दैट, नाउ वी विल प्रोसीड फर्दर। A merchant had rupees this much with him. He placed an order of purchasing 40 radio sets at 1200 rupees each. हर एक का कॉस्ट था 1200, है ना। How much money remained with him after purchase? इतना सब परचेज करने के बाद उसके पास इसमें से कितने रुपीज और बच गए, ठीक है। So you will write merchant had the money, कितना था उसके पास, he has ₹78,592, ठीक है। सो एंड कॉस्ट ऑफ वन रेडियो सेट कितना था, ₹1200। सो कॉस्ट ऑफ, ठीक है, कॉस्ट ऑफ 40 सच रेडियो सेट्स, है ना,
ऐसे 40 रेडियो सेट्स का क्या कॉस्ट होगा, तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, है ना, तो इट इज 1200 इंटू 40। तो इसको करने की शॉर्टकट देखो, जिसको 12 का टेबल आता है 12 4 जा 48 और 102030 इसके आगे लग जाएंगे, है ना, तो दिस मच रुपीज। अब इतने रुपीज उसके खर्च हो गए, अब वो कह रहे बचे कितने, तो अगर मैं टोटल रुपीज में से खर्च हुए हुए रुपीज को लेस करा दूं तो आई विल गेट द रिमेनिंग अमाउंट, है ना। तो सो अमाउंट रिमेन्ड, तो ये आ जाएगा 78,592 माइनस, क्योंकि ये डिजिट्स तो बराबर हैं इसलिए कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, दिस मच। 2 minus 0 2, 9 minus 0 9, 5 minus 0 5, 8 minus 8 0, 7 minus 4 3, तो इतने रुपीज उसके पास बचे, ठीक है, दिस मच रुपीज ही रिमेन्ड विद हिम। नाउ प्रोसीड टू द फिफ्थ वन। टू स्टिच अ शर्ट, एक शर्ट को स्टिच करने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर, यहां पे इंटर कन्वर्जन की नीड होगी, क्लोथ इज नीडेड आउट ऑफ 40 मीटर क्लोथ। अब इस मीटर को 40 मीटर को भी आपको सेंटीमीटर में बनाना पड़ सकता है। हाउ मेनी शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड एंड हाउ मच क्लोथ इज रिमेन्ड, यानी एक तो आपको ये बताना है कि कितने शर्ट बनेंगे और एक आपको ये बताना है कि कितना कपड़ा बच जाएगा, ठीक है। सो बढ़ते हैं इसमें, तो यू विल राइट क्लोथ रिक्वायर्ड फॉर 1 शर्ट, क्लोथ रिक्वायर्ड या नीडेड भी लिख सकते हो आप, फॉर 1 शर्ट। अब ये क्यों लिख रहे हैं, बिकॉज अपनों को एक तो ये लिखना है और उसके बाद अपनों को इसको ओपन करके लिखना है। 2 मीटर 15 सेंटीमीटर, तो इसको आप क्या लिख दोगे, इट इज 215 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 2 मीटर्स में 200 और उसमें 15 सेंटीमीटर और ऐड हो जाएगा, तो इट विल बिकम 215 सेंटीमीटर। अगला स्टेप, टोटल क्लोथ या टोटल लेंथ ऑफ क्लोथ, टोटल लेंथ ऑफ क्लोथ। अब टोटल लेंथ ऑफ क्लोथ क्या है, इसकी है 40 मीटर। 40 मीटर को आप क्या लिख सकते हो, 40 इंटू 100 यानी 4000 सेंटीमीटर। 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो 40 मीटर में हो जाएंगे 40 इंटू 100 यानी 4000 सेंटीमीटर। सो नंबर ऑफ शर्ट्स, नंबर ऑफ शर्ट्स, अब नंबर ऑफ शर्ट्स क्या था, नंबर ऑफ शर्ट्स हो जाएंगे, एक सेकेंड, आई एम सॉरी, इट इज 4000 डिवाइडेड बाय 215, ठीक है। तो अपने इसको डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड के लिए यहां वाला प्लेस ले लेता हूं मैं, ये, ठीक है। आप वीडियो पॉज करके एक बार इसको लिख लेना, ओके। नाउ तो इट इज 4000 डिवाइडेड बाय 215, 200 400 है ना, तो इट इज 215 1 जा 215, क्योंकि इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 400 के पार हो जाएगा। 10 minus 5 5, 9 minus 1 8 और 185, 3 minus 2 1। अब यहां पे 0 पुट करोगे, ठीक है, 2 9 जा 18, 2 8 जा, तो ये हो जाएगा 215 8 जा 2 8 जा 16 और 15 8 जा 120, इट इज 1720, ठीक है। तो 0 5 minus 2 3, 8 minus 7 1, तो देखो 18 तो शर्ट्स हो गई, है ना, 18 शर्ट्स, ठीक है, 18 शर्ट्स, ये तो पूरी हो जाएंगी, पूरी सिलेंगे ये शर्ट्स। नाउ 130 सेंटीमीटर क्लोथ बच जाएगा, है ना, तो क्लोथ रिमेन्ड, क्लोथ रिमेन्ड, क्लोथ रिमेन्ड में आ जाएगा 130 सेंटीमीटर और लगा के क्या लिख दोगे, 1 मीटर 30 सेंटीमीटर।
सो हियर इज योर आंसर। आई थिंक आपको इससे ये बनाना भी आ जाएगा, क्योंकि 130 है तो 100 का मतलब हो गया 1 मीटर और 30 सेंटीमीटर एज इट इज, है ना। सो एक क्वेश्चन और बचा है, सो राइट इट डाउन, ठीक है, और ये वाला पार्ट भी ढंग से देख लेना। सो पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन। सो आई थिंक आपने ये उतार लिया होगा, है ना। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, और ये भी डिवाइड पे बेस्ड है। मेडिसिन्स आर पैक्ड इन ए बॉक्स, ठीक है, इन बॉक्सेस एंड ईच वेट 4 किलोग्राम 500 ग्राम, ठीक है। हर एक बॉक्स का वेट इतना है और ऐसे कई सारे बॉक्सेस ऐसे फिल होने वाले हैं। वो कह रहा है हाउ मच सच बॉक्सेस, इस टाइप के कितने बॉक्सेस एक वैन में लोड किए जा सकते हैं इफ इट इज नॉट कैरी बियॉन्ड 800 किलोग्राम। उस वैन में 800 किलोग्राम से ज्यादा मतलब वो बॉक्सेस नहीं आ सकते, ठीक है। तो व्हाट विल यू डू, ठीक है। सो सॉल्यूशन इज, तो करते हैं इसके। तो आप लिखोगे वेट ऑफ ईच बॉक्स कितना है, 4 किलोग्राम 500 ग्राम। इसको आपको क्या लिखना पड़ेगा, देखो 4 किलोग्राम में होते हैं 4000 ग्राम, क्योंकि 1 किलोग्राम में होते हैं 1000 और ये 500 और ऐड हो जाएगा, तो इट बिकम्स 4500 ग्राम। इसको ग्राम में कन्वर्ट करना जरूरी है, ठीक है। अगला स्टेप, अच्छा लिमिट, वेट लिमिट ऑफ द वैन। वैन की वेट लिमिट कितनी है भाई, ठीक है। वैन की वेट लिमिट है 800 किलोग्राम, यानी 800 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से, तो ये हो जाएगा 800 इंटू 1000 यानी 8 लाख ग्राम, 8 लाख ग्राम है, ठीक है। सो टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस है ना, सो टोटल बॉक्सेस लोडेड, तो ये हो जाएगा 8 लाख डिवाइडेड बाय 4500, ठीक है। सो करते हैं इसको डिवाइड, है ना। तो इट इज 8 लाख 1 2 3 4 5, इट इज 4500। तो आई थिंक बेटर ये रहेगा मैं 00 से 00 क्रॉस कर दूं, है ना। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, है ना। देखो आपने 00 से 00 क्रॉस कर दिया, सो नाउ इट इज 45 और ये 8000। करें स्टार्ट। 45 1 जा 45, बिकॉज 45 2 जा होता है 90 और 45 2 जा 90 का मतलब ये 80 से बड़ा हो जाएगा। अगला स्टेप लेते हैं, 80 में से 45 गया 35, 35 के आगे उतारोगे आप ये 0, नाउ इट इज 350। तो 45 7 जा, आई थिंक 45 7 जा 7 5 जा 35, 7 4 is the 28, 31, तो इट इज 315, बचा 35, फिर से 0, अब ये 350 है तो ये फिर 350 है, तो एक बार तो 7 आ चुका था, एक बार और 7 लगेगा, ठीक है। तो अगेन इट इज 315, फिर से 35, लेकिन अब जीरोस तो खत्म हो गए तो पॉइंट लगेगा। अगेन वी विल पुट 0, अगेन 7, इट इज ऑल्सो 315 अगेन, फिर से 35 बचेगा, फिर 350 हो जाएगा, तो ये चलता ही जाएगा। तो अपनों को पॉइंट के बाद वाले की नीड तो नहीं है, क्योंकि बॉक्सेस पॉइंट्स में नहीं होते हैं ना। तो आपका आंसर आ जाएगा इक्वल्स टू 177 बॉक्सेस। दिस इज योर आंसर। इतने बॉक्सेस उसमें लोड हो जाएंगे, ठीक है। तो अब तक के सम, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और डिवाइड टाइप के सारे क्वेश्चन अपनों ने वर्ड प्रॉब्लम्स में इसमें कर लिया है। तो राइट इट डाउन एंड थैंक यू वेरी मच।